हेलो स्टूडेंट, स्टार्टिंग विद द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनरशिप फंडामेंटल की जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देखकर स्टडी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की मीनिंग देखेंगे, फिर कुछ मेथड्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इट इज द अमाउंट चार्ज ऑन द ड्राइंग्स बीइंग मेड। ये क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? जो पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है पार्टनरशिप फर्म से, उस पे इंटरेस्ट चार्ज करती है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से बोलती है आपने पैसा निकाला जो है, विड्रॉ जो किया है, उस पे आप इंटरेस्ट दीजिए हमें। किसको दीजिए? पार्टनरशिप फर्म को दीजिए। तो वही है ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इट इज बीइंग चार्ज ओनली व्हेन इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी दिया जाता है जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ। नहीं लिखा है तो नहीं चार्ज होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एंड इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। 6 मंथ के लिए विड्रॉ किया तो 6 मंथ पे इंटरेस्ट लगेगा एंड सो ऑन। मेथड्स कुछ दिए हुए हैं, 4 मेथड्स हैं ओवरऑल। तो एक एक मेथड्स का नेम देखते हैं। व्हेन रेट इज गिवन इन परसेंटेज। अगर कोई परसेंटेज दिया हो, सिर्फ परसेंटेज लिखा है, ध्यान रखिएगा, तो उस पर किस तरह इंटरेस्ट चार्ज होगा वो भी हम देखेंगे। फिर व्हेन रेट इज गिवन इन परसेंटेज पर एनम। पर एनम लिखा हुआ है तो पर एनम के अकॉर्डिंग चार्ज होगा। व्हेन डिफरेंट अमाउंट इज विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट। अलग अलग अमाउंट अलग अलग डेट पे निकाला जा रहा है। 5000 निकाल लिया, कभी 4000 निकाल लिया, किसी भी डेट पे निकाल ले रहे हैं, तो ये एक मेथड होगा। इस पे कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो ये अलग अलग कंडीशंस हैं, अभी हम एक एक को डिटेल में भी देखेंगे। व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन रेगुलरली। एक ही अमाउंट बार बार निकाला जा रहा है एक इक्वल टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल पे। 5000 हर मंथ के फर्स्ट डे पे निकाला जा रहा है, 5000 हर मंथ के एंड पे निकाला जा रहा है। तो इक्वल अमाउंट, इक्वल टाइम फ्रेम। तो ये 4 मेथड्स हैं, इनको अब हम डिटेल में देखेंगे along with the numerical also. 4 methods are there for calculation of interest on drawing. अब एक एक मेथड को डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ ही साथ एक एक एग्जाम्पल भी लगाते जाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेथड्स पे। तो फर्स्ट मेथड था व्हेन रेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन इन परसेंटेज। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यहां सिर्फ परसेंटेज लिखा है, पर एनम नहीं लिखा है, ओनली परसेंटेज इज रिटन। तो उस केस में हमें क्या करना होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड एट फ्लैट रेट इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड। मतलब हमें उस समय टाइम पीरियड देखना ही नहीं है। जब क्वेश्चन में सिर्फ परसेंटेज लिखा होगा, पर एनम नहीं लिखा होगा, तो उस केस में हमें क्या करना है? टाइम पीरियड नहीं देखना है, दिया हो चाहे ना दिया, उस समय कोई मतलब नहीं। क्या करना है आपको? डायरेक्ट फ्लैट 10% या 12% जितना दिया उस पर लगा देंगे। तो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसी पे। तो देखिए बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। जोजो हैड विड्रॉन 50,000 ऑन 1 जुलाई 2014 and Yo-Yo had withdrawn 40,000 on 30th November 2014 during the year. Provide interest to them at the rate 12%. देखिए यहाँ पे सिर्फ 12% लिखा है, पर एनम नहीं लिखा है, और टाइम पीरियड भी दिया है। तो टाइम पीरियड कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो टाइम पीरियड को इग्नोर करिए, फ्लैट 12% लगा दीजिए। कैसे लगाएं? तो चलिए दोनों का निकाल लेते हैं। पहला है जोजो का, तो हम पहले यहां जोजो का निकाल लेते हैं। इसने कितनी टोटल ड्राइंग की है? टोटल ड्राइंग 50,000 है, रेट कितना है? 12%। आपको यहां पे टाइम पीरियड का कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो हम यहां पे जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसने 1 जुलाई को ड्रॉ किया है, विड्रॉ किया है, तो हमें कुछ नहीं कर, उससे कोई मतलब नहीं है। बस जब नॉट परसेंटेज पर एनम ना दिया हो तो आपको सिंपल फ्लैट इंटरेस्ट लगा देना है, फ्लैट रेट लगा देना, और कुछ नहीं करना है। तो इसका अमाउंट आ जाएगा 5 to 6,000। इसी तरह योयो का निकाल लेते हैं। उसकी ड्राइंग है 40,000, तो 40,000 पे 12% फिर से लगा देते हैं। हमें टाइम से कोई मतलब नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन। 4800, तो दोनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई हमारी, 4800 एंड 6,000। अब नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। व्हेन रेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन इन परसेंटेज पर एनम। यहां पे देखिए लिखा हुआ है परसेंटेज पर एनम, यहां पे सिर्फ परसेंटेज लिखा था। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये नहीं कि ऐसे लिखा है परसेंटेज तो आपने पर एनम की तरह सोच के लगा दिया। तो ध्यान से क्वेश्चन को आपको रीड करना होगा। अब इसके अंदर 2 मेथड थे। व्हेन रेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन इन परसेंटेज पर एनम, तो 2 मेथड क्या है? व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, जब डेट ना दी हो ड्राइंग की। इस क्वेश्चन में अभी क्या था? डेट दी हुई थी, लेकिन ये परसेंटेज का क्वेश्चन था, सिर्फ पर एनम का नहीं था, तो हमने फ्लैट 12% लगा दी। इसमें क्या है? डेट इज नॉट गिवन एंड परसेंटेज पर एनम इज रिटन। तो उस केस में हमें क्या करना है? टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। हमको एवरेज बेसिस पे 6/12 मान लेना होगा। केस क्या है ध्यान रखिएगा, परसेंटेज पर एनम के 2 केस हैं। व्हेन डेट इज नॉट गिवन के अंदर क्या करना है? जब डेट नहीं दी होगी तो आप 6 मंथ मान लेंगे एवरेज बेसिस पे, ये रूल है।
6 month on average basis is taken। तो इसका भी अभी एक क्वेश्चन करेंगे। When date of drawing is given, जब डेट दी होगी ड्राइंग की तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जितनी जितनी डेट दी है, जितने मंथ्स का टाइम पीरियड बचा उस पे आप लगा दीजिए। तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग अपॉन 12, जितना टाइम बचा। सपोज 1 अप्रैल को मैंने विड्रॉ किया पैसा, तो 12 मंथ्स बचे, तो 12 अपॉन 12 1 ईयर का लग जाएगा। फिर मैंने मई में ड्रॉ किया तो 11 मंथ्स बचे, मई टू मार्च, तो 11 मंथ्स पे लग जाएगा। तो इस तरह हमें करना है। तो एक एक क्वेश्चन हम लगाते हैं इस मेथड पे भी और इस मेथड पे भी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, तो इस पे एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। क्वेश्चन इज गिवन, राजन इज अ पार्टनर हु विथड्रू 30,000 ड्यूरिंग द ईयर 2018, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड एट 10% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन 31 दिसंबर 2018। देखिए ये क्वेश्चन इस मेथड पे हमने लिया है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। क्या क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग दी है कि उसने कब निकाला, ऐसा कुछ नहीं लिखा, लिखा है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब साल में निकाला उसने, ये नहीं बताया कि कब निकाला। तो हमारा ये केस आ गया। क्यों आया? क्योंकि यहां पर एनम भी है क्वेश्चन में, देखिए पर एनम। अगर पर एनम नहीं होता तो हम फ्लैट रेट पे लगा देते, यहां पे क्योंकि पर एनम वाला क्वेश्चन है। और कौन सा केस वाला है? ये वाला, व्हेन डेट इज नॉट गिवन। ये नहीं है, डेट इसमें नहीं दी है, इसमें बस ड्यूरिंग द ईयर लिखा है। तो हम क्वेश्चन करते हैं। तो इस केस में हमें क्या करना है, फ्लैट 6 मंथ का हमें लेकर एवरेज बेसिस पे निकाल देना है। तो हम निकाल लेते हैं। इसकी ड्राइंग है 30,000 और 10% पर एनम है। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? ड्राइंग इज 30,000, 6 मंथ के बेसिस पे लगाना है और रेट ऑफ ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। हम 10% इसमें निकाल लेते हैं। $1,500। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला केस। अब इस केस पे भी एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, वेलन इज अ पार्टनर हु विथड्रू 20,000 ऑन 1 अप्रैल। अब देखिए यहां पे डेट दे दी, 1 अप्रैल को इसने विथड्रॉ किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम, पर एनम वाला केस है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 20,000 इसने विथड्रू किया है और 1 अप्रैल को विथड्रू किया, और इसके ईयर एंड कब हो रहा है ये भी देखिए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन 31 दिसंबर 2000, मतलब इनका फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर है, जनवरी टू दिसंबर वाला है। तो अप्रैल टू दिसंबर हमें निकालना होगा। कितने मंथ्स हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स हो गए। तो 9 मंथ्स का हमें इंटरेस्ट लगाना होगा। अमाउंट दिया हुआ है 20,000 इसने विथड्रू किया है, तो दोबारा इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट इक्वल टू 20,000 9 मंथ्स के लिए लगेगा, क्योंकि अप्रैल को विड्रॉ कर रहा है और कैलेंडर ईयर चल रहा है। रेट इज 10%। फोर 12 4 5। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड ड्रॉइंग इज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 1500। तो थर्ड केस स्टार्ट करते हैं, व्हेन डिफरेंट अमाउंट आर विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट्स। यहां पे दिया हुआ है अलग अलग अमाउंट अलग अलग डेट पे विड्रॉ किया जा रहा है। कभी 1 अप्रैल को विड्रॉ कर दिया, कभी 1 मार्च को विड्रॉ कर दिया, 1 दिसंबर को विड्रॉ कर दिया। तो एक साथ बहुत सारे बल्क में ड्राइंग आ जाती है हमारे पास। जब बल्क में आ जाती है तो हमको टेबल बनाकर सॉल्व करना ज्यादा इजी लगता है। तो वही हमें यहां मेथड फॉलो करना होगा, जिसमें 2 मेथड होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। जब बहुत सारी बल्क में आ जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि एक एक को निकालें हम बैठकर, जिसके अभी हमने पिछले क्वेश्चंस जिसमें किए थे कि एक एक पे निकाल रहे थे। तो इसमें क्या किया जाता है, बल्क वाले को एक ही टेबल में बनाकर सॉल्व कर दिया जाता है। तो हम देखते हैं दोनों मेथड पे क्या है। सिंपल इंटरेस्ट मेथड में क्या करना है और प्रोडक्ट मेथड में क्या करना है। सिंपल इंटरेस्ट में पहले देखिए दिया है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन इंडिविजुअल ड्रॉइंग टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। सिंपल इंटरेस्ट में क्या करना है, जो भी ड्राइंग है उस पे एक एक पे आप इंटरेस्ट लगाइए, एक एक ड्राइंग पे आप इंटरेस्ट लगाइए जितना भी टाइम पीरियड पे है। तो उस पर इंटरेस्ट आप निकालिए अलग अलग सबका और टोटल कर दीजिए, तो टोटल ड्राइंग हमें पता चल जाएगी। तो ये टेबल बना के किया जाता है। डेट दिया रहता है, जैसे 1 मार्च को निकाला, जून को निकाला, सितंबर, दिसंबर। अमाउंट दिया हुआ है कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए निकाल दो, 6 मंथ पे लगाइए, एक एक पे इंटरेस्ट लगाते जाइए और टोटल कर दीजिए, तो हमें टोटल ड्राइंग मिल जाएगी। या फिर दूसरा मेथड फॉलो कर सकते हैं, विच इज योर प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, हमने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में। तो उसमें क्या करना है, डेट अमाउंट पीरियड प्रोडक्ट, डेट अमाउंट पीरियड इंटरेस्ट। यहां पे क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या मतलब, अमाउंट इंटू पीरियड करके जो अमाउंट आएगा वो प्रोडक्ट होगा। उस प्रोडक्ट को टोटल करना पड़ेगा हमें और इस फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा, जिसमें टोटल प्रोडक्ट जो यहां पर आएगा, टोटल प्रोडक्ट रेट क्वेश्चन में दिया ही होगा और 1/12 हमें लेना होगा। तो ये है 2 मेथड। अब दोनों मेथड के एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इस मेथड से पहले सॉल्व करेंगे और इससे करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए आपको बोर्ड पे शो हो रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है
Anbu is a partner in a partnership firm. As per the partnership deed, interest on drawing is charged 12% per annum during the year 31st December 2018. दिसंबर 2018 है, ध्यान रखिएगा जो क्लोज हो रहा है इनका फाइनेंशियल ईयर वो दिसंबर में होता है, कैलेंडर ईयर है. ही ड्रूज एज फॉलोज, और नीचे लाइन से ड्राइंग दे दी, इसने अलग अलग डेट पे निकाला है और अमाउंट हमें एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेट करना है. तो कैसे करें, इस मेथड से भी कर सकते हैं इसको और इससे भी कर सकते हैं. तो पहले इससे करते हैं फिर देखते हैं क्या आएगा. तो पहली ड्राइंग देखिए हमने यहाँ डेट और अमाउंट लिख रखा है. मार्च में इतना ड्रॉ किया, 1 जून को इतना ड्रॉ किया, सितंबर एंड दिसंबर. पीरियड निकालने की कितना टाइम पीरियड के लिए ये पैसा विड्रॉ रहा. मार्च से दिसंबर तक कितना टाइम पीरियड हुआ, 10 मंथ्स. तो पीरियड हो गए हमारे 10 मंथ्स. जून से दिसंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 मंथ्स. सितंबर से दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 मंथ्स. देन दिसंबर फर्स्ट दिसंबर को किया तो 1 मंथ बचा, 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर, 1 मंथ. अब हमें क्या करना है, एक एक पे इंटरेस्ट लगाना है, 10 मंथ का, 7 मंथ का, 4 मंथ का और 1 मंथ का. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अभी हमने क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा है, दैट इज 12% पर एनम. तो एक एक पे 12% निकाल दे. 6000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 12 इंटू 12%. तो पहले का आ गया 600, यहां पे हम 600 लिख लेते हैं. नेक्स्ट निकाल लेते हैं 4000 पे, इंटू 7 डिवाइड बाय 12 इंटू 12%, 279.0, 280 ले लेते हैं. नेक्स्ट 5000 पे 4 मंथ्स का, 5000 इंटू 4 डिवाइड बाय 12 इंटू 12%, 200 आ रहा है. एंड 2000 पे 1 मंथ का, 2000 डिवाइड बाय 12 इंटू 12%, दैट इज 20. तो टोटल कर लेते हैं, टोटल 6, 7, 8, 9, 10, 1100. तो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है, 1100. ये मैंने इसी क्वेश्चन को मैंने सिंपल इंटरेस्ट से किया. अब इसी क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड से भी करेंगे, देखिएगा आंसर सेम आएगा. तो कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं. तो पहले हम टाइम पीरियड नोट कर लें. मार्च फर्स्ट है, देन जून फर्स्ट, देन सितंबर फर्स्ट एंड दिसंबर फर्स्ट. तो इस केस में हमें करना क्या है, अमाउंट देख लिखा हुआ है 6000, 4000, then 5000 and 2000. पीरियड, टाइम पीरियड वही सेम टाइम पीरियड, 10, 7, 4 एंड 1. इसको प्रोडक्ट का क्या मतलब क्या था, अमाउंट ऑफ पीरियड का मल्टीप्लीकेशन, अमाउंट एंड पीरियड. ये 60,000 हो जाएगा. देन 7 4 जा 28,000, 5 4 जा 20,000 एंड 2000. तो हमें क्या करना है, हमें टोटल निकालना है. इस फॉर्मूले में हमें ये पुट करना होगा. तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट, इसका टोटल 60,000 है ये, सॉरी 6000 लिख दिया. 60,000, 28,000, 88,000, 88,000 एंड 2000, 90 एंड 20,000, 1,10,000 हो गया टोटल ऑफ प्रोडक्ट. तो हमें इस फॉर्मूले में पुट करना होगा. टोटल ऑफ प्रोडक्ट इज 1,10,000. रेट इज गिवन इन द क्वेश्चन विच इज योर 12% एंड 1/12. ये 1/12 सारे क्वेश्चन में पुट करना होगा एवरेज बेसिस पे. तो 12 कट गया, 2 0 कट गए, तो 1100 बचा. तो देखिए सेम आंसर आ रहा है 1100 एंड 1100. सो दिस इज योर थर्ड मेथड. अब फोर्थ मेथड करते हैं. फोर्थ केस इज गिवन हियर व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन रेगुलरली. जब मैं एक फिक्स्ड अमाउंट, इक्वल अमाउंट बार बार विड्रॉ कर रहा हूं, तो उस केस में क्या है, जब ऐसा होगा तो हमें 3 कंडीशन फॉलो करवानी होगी क्वेश्चन में. अगर वो 3 कंडीशन फॉलो हो रही है तभी ये मेथड हमको अप्लाई करना होगा. तो वो 3 कंडीशन क्या है, अमाउंट शुड बी सेम थ्रू आउट द पीरियड, डेट ऑफ ड्राइंग शुड बी सेम थ्रू आउट द पीरियड, ड्राइंग शुड बी मेड रेगुलरली विदाउट एनी गैप. अच्छा, ये 3 कंडीशन को ऐसे ओरली हम समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा. हम क्या करते हैं, टाइमलाइन बनाते हैं, उसके थ्रू समझाते हैं. तो पहली कंडीशन क्या है, अमाउंट शुड बी सेम थ्रू आउट द पीरियड. जब भी आप विड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट, तो वो अमाउंट सेम होना चाहिए. तो पहली ड्राइंग मैंने की तो 5000 निकाला, दूसरी अमाउंट पे भी 5000 विड्रॉ किया, तीसरी पे भी 5000 एंड सो ऑन. इसी तरह चलता जा रहा है. नेक्स्ट, डेट ऑफ ड्राइंग शुड बी सेम थ्रू आउट द पीरियड. सेकंड कंडीशन क्या बोला, डेट ऑफ ड्राइंग सेम होनी चाहिए. तो डेट, अगर हम फर्स्ट मंथ की फर्स्ट को निकाल लें तो सारी ड्राइंग मंथ की फर्स्ट डेट को होनी चाहिए. तो ये दूसरी कंडीशन हो गई. ड्राइंग शुड बी मेड रेगुलरली विदाउट एनी गैप. कोई भी गैप नहीं होना चाहिए. अगर यहां 2 मंथ्स के बाद विड्रॉ किया गया है तो यहां पे भी 2 मंथ्स का गैप होना चाहिए, यहां पे भी 2 मंथ्स का गैप होना चाहिए एंड सो फोर्थ. तो इस तरह ये 3 कंडीशन अगर क्वेश्चन फॉलो कर रहा है तभी आपको ये मेथड, ये फॉर्मूला पुट करना होगा. नहीं तो बाकी के 3 मेथड जो 3 केस जो है उसमें से वो फॉर्मूले पुट करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा. तो अब फॉर्मूला क्या है वो भी देख लेते हैं. तो ये तो हो गए 3 केस जो हमने आपको समझाए. अब फॉर्मूला देखिए, यहां लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
इक्वल टू टोटल ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टी अपॉन 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिंपल फॉर्मुला है, टोटल ड्राइंग पता चल जाएगी आपको। 5,000 बार बार निकाल रहा है तो 5,000 जितनी बार निकाला उससे मल्टीप्लाई करिए, टोटल ड्राइंग पता चल जाएगा। रेट क्वेश्चन में दिया होगा। अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पर टाइम क्या लें हम, 5 मंथ 6 मंथ कितना टाइम ले, उसके लिए हमें एक फॉर्मुला बना दिया गया, क्योंकि ड्राइंग तो बार बार 2 मंथ्स पे हो रही, तो आप कैसे निकालेंगे मंथ्स, तो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो उसके लिए टी निकालना पड़ेगा हमें। टी क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो देखिए अभी हमने यहाँ टाइमलाइन बनाया था जिसमें 3 बार मैंने विड्रॉ किया था। 1 अप्रैल को अगर हम यहाँ विड्रॉ कर रहे हैं और लास्ट ड्राइंग हम कर रहे हैं 1 मार्च को, तो ये चीज हम इसमें पुट करेंगे टाइम निकालने के लिए। तो क्या लिखा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग आपने कब की है, 1 अप्रैल को, तो इसके बाद कितना टाइम बचा, 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 12 मंथ्स बचा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब की मैंने, 1 मार्च को की। मार्च के बाद तो 31 मार्च आता है, तो ये पूरा 1 मंथ हो गया। तो लास्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 1 मंथ डिवाइड बाय 2, तो 12 प्लस 1 दैट इज 13, 13 डिवाइड बाय 2 6.5 मंथ्स मिल गया। तो हम फॉर्मूले में क्या करेंगे, 6.5 अपॉन 12 करके सॉल्व कर देंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसी केस को लेकर। देखिए लिया है, जॉन इज द पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉज 1000 पर मंथ रेगुलरली, interest on drawing is charged at the rate of 5% per annum. Calculate interest on drawing using average period if he draws at the beginning of every month, middle and end of every month. तो देखिए यहाँ पे तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है हमारे केस की, जिसमें था इक्वल ड्राइंग होनी चाहिए, 1000 बार बार विड्रॉ कर रहा है, टाइम पीरियड सेम है, एट द बिगिनिंग बोला है फर्स्ट केस में, एट द एंड मिडल एंड एंड, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर annum. इक्वल जो गैप है वो भी इक्वल है। तो अब हमें ये केस, एक एक केस को लेकर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इज एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के लिए हम पहले आपको टाइमलाइन बनाकर समझा देते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का क्या मतलब है, जब भी ये पैसा विड्रॉ कर रहा है, ये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, मतलब पहला अमाउंट विड्रॉ इसने 1 अप्रैल को किया होगा, सेकेंड 1 मई को किया होगा, देन 1 जून, 1 जुलाई, यहां पे बोला एवरी मंथ, तो हर महीने की फर्स्ट डेट को विड्रॉ कर रहा है। तो ये तो हमारी टाइमलाइन हो गई। और कितना विड्रॉ कर रहा है, 1000। तो देखिए, और 1 मंथ के गैप पे, तो हमें पता चल गया कि 1000 रुपीज ये हर टाइम पीरियड के गैप पे विड्रॉ कर रहा है। अब हमें क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता ही है, ड्रॉइंग, रेट और टाइम। तो टोटल ड्रॉइंग कितनी होगी पहले बताइए, 1000 इसने कितनी बार निकाला होगा, 12 टाइम्स, तो 1000 इंटू 12, 12,000 रुपीज। तो हमें टोटल ड्राइंग पता चल गई, तो इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल ड्राइंग, क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर annum, तो 5 अपॉन 100। अब क्वेश्चन उठता है टी कितना होगा, टी अपॉन 12 लिखा है यहां पर। तो टी के लिए क्या रूल है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट ड्राइंग मैंने कब की है, 1 अप्रैल को की है, तो इसके बाद कितना टाइम बचा हमारा, तो हम यहां पे टी निकाल लेते हैं। फर्स्ट ड्राइंग के बाद 12 मंथ्स बचे, 12। लास्ट ड्राइंग कब की होगी मैंने, इसी तरह आगे चलता जाएगा, तो 1 मार्च को ड्राइंग की होगी, जिसमें 1 मंथ बचेगा, तो 1 डिवाइड बाय 2। तो टी कितना आ गया, 6.5 मंथ। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, 6.5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में क्या होगा। तो 6.5 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो अमाउंट आएगा 325। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड केस इज एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब मंथ के एंड में ड्राइंग की जा रही है बार बार। तो फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी, मंथ के एंड में, मतलब अप्रैल के एंड में, 30 अप्रैल। फिर उसके बाद कब ड्रॉ करेंगे, अप्रैल के बाद मई, 31 में, एंड सो ऑन, इसी तरह चलता जाएगा। और कितना विड्रॉ कर रहे हैं, अमाउंट इज 1000 ही विड्रॉ किया जा रहा है बार बार, तो इसी तरह ये भी अमाउंट चलता जाएगा और 1 मंथ के गैप पे चल रहा है। तो हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना होगा, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, टोटल ड्राइंग, अगेन 12,000 रुपीज, बार बार हम 12 बार 12 टाइम्स हम विड्रॉ करेंगे, तो टोटल ड्राइंग क्या हो जाएगी हमारी, 12,000। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है विच इज योर 10%, 5%, 5 अपॉन 100। अब आता है टी कैसे निकाले, तो टी हम यहां पे सॉल्व कर दे रहे हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग मैंने कब की है, 30 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग कब करेंगे, 31 मार्च को। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड बचा, अप्रैल तो खत्म हो गया, 11 मंथ्स बचे, तो यहां टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 11 मंथ। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, क्या 31 मार्च के बाद कुछ टाइम बच रहा है, नहीं, 0 अपॉन 12 विच इज योर 5.5 मंथ्स। तो मंथ्स लिखना मत भूलिएगा। तो यहां पे हम क्या ले लेंगे, 5.5।
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो अमाउंट आएगा हमारा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइड बाय 1200। अमाउंट इज 275। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 275। तो अभी तो हमने सिर्फ 2 ही केस लिए हैं। अब आगे के वीडियोस में हम और बहुत सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे क्वेश्चन करेंगे जो मिक्स क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा चारों केस में कौन सा केस अप्लाई होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर से देखिएगा। टिल देन थैंक यू।